का जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट आर्म्स एंड अ मैन के बारे में है। इसके राइटर का नाम और करैक्टर्स आपके सामने हैं। उसके अलावा मैं इसकी समरी बताऊंगी। ये कहानी कैसे दो लोगों की है जो दुश्मन लड़की का सहारा लेते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस कहानी में कैसे लवर का नाम बताया गया जो पहले दुश्मन होता है फिर बाद में उसका लवर बन जाता है। इस कहानी में बताया गया है कि शादी के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस कहानी का आगाज़ रियाना नाम की एक लड़की से होती है जो शाम के वक्त विंडो के सामने खड़ी होती है। इसकी माँ उसको कहती है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि तुम्हारे फादर जंग जीत चुके हैं और तुम्हारे फ्योंसी का इसमें सबसे बड़ा किरदार है। इसमें इतने में नौकरानी लोका आती है और वो उसे कहती है कि आप विंडो बंद कर दें कि कहीं फायरिंग ना हो जाए, लेकिन रियाना को विंडो खुली रखना पसंद है तो वो उसे कहती है नहीं, और इतने में वो सोने चल जाती है और उसे याद नहीं रहता विंडो बंद करना, तो विंडो खुली रहती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में है, तो वो देखती है तो एक छड़ी में एक बंदूक फौजी खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खड़कता है और वो बाहर जाकर देखती है, तो वो देखती है कि कुछ लोग उससे खड़े होते हैं और पूछते हैं कि तो कोई तुम्हारे कमरे में नहीं आया, तो वो कहती है नहीं। इतने में लोका देख लेती है, बंदूक को देख लेती है, तो वो सोचती है कि रियाना कुछ छुपा रही है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वो फौजी बाहर आता है और उसे बताता है कि हम जब जंग कर रहे होते हैं हमें ये भी नहीं पता हम क्यों जंग लड़े हैं, मैं तुम्हारी आर्मी की तरफ से लड़ रहा हूँ, और रियाना जब हम जंग लड़ पर निकलते हैं तो मैं चॉकलेट अपने पास रखता हूँ, मेरे पास बंदूक की गोली नहीं होती भी नहीं होती। रियाना कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम परेशान ना हो, मैं अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। कैप्टन बहुत थका होता है, वो रियाना के बेड पर सो जाता है, तो पहले माँ उसे देख कर घबरा जाती है, लेकिन रियाना उसको समझाती है तो वो उसकी माँ उसके फादर का कोट उसे पहना कर उसकी हुलिया बदल देती है और उसको यहाँ से भगा देती है। जंग के बाद रियाना उसका फ्योंसी और बाप घर आ जाते हैं। उसका फ्योंसी लोका से खुफिया तौर पर प्यार का चक्कर चलाता है, तो लोका उसे कहती है कि तुम एक गरीब लड़की से शादी करोगे, तो वो खामोश हो जाता है। इधर वही कैप्टन उनके घर आ जाता है सुबह टाइम। आता है तो रियाना और उसकी माँ डर जाती हैं कि हालांकि वो कोट देने वापस आता है, तो उसकी माँ लेकिन जब उसके फादर उसे कैप्टन कहकर बुलाते हैं तो वो उन्हें पुरस्कून हो जाती है। दूसरी तरफ रियाना को अपने मंगेतर और उसकी लोका के अफेयर का पता चल जाता है। एक्ट 3 में ये बताते हैं कि रियाना और कैप्टन एक लाइब्रेरी में बातें कर रहे होते हैं, तो फिर उसका फ्योंसी आ जाता है और उसको बुरा भला कहता है। तो रियाना कहती है कि मैं तुम्हारी तरह छुप कर अफेयर नहीं करती, यहाँ देखा जाए मैं सरेआम जो करती हूँ वो करती हूँ। तो रियाना और उसके मंगेतर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आखिरकार रियाना और कैप्टन की शादी हो जाती है और लोका और जॉर्ज की शादी हो जाती है। और जो रियाना के फादर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो दामाद हो वो बहुत अमीर हो, और कैप्टन बहुत अमीर था। शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।